सर, मैं रविकांत राय हूं, टाइम्स नाउ नव भारत दिल्ली से। सर, आपने 370 के बारे में बहुत बार बातें की। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है, आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है। तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहां हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो। सर, उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई। हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। सर, अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। सर, एक दूसरा सवाल है इसी में कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज कर रहे हैं। चलिए, अभी मैं इस तरह की टिप्पणियों को जवाब नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति शासन को वो बाहर का कहते हैं तो मुझे श्रीमान राहुल गांधी को बताना है कि आपकी पार्टी के शासन में हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कश्मीर में रहा है, और जो कश्मीर के सो कॉल्ड आपके मित्र है, वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे, और यहाँ जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया था। इंडिया डेली जम्मू से। अरे भाई, ऐसा है, आप तो राजनीति में नहीं ना हो ना। हर बार टिकट बढ़ता है तब ऐसा होता है। चिंता मत करो, हमारा परिवार एक है। नीरज पांडे आपके यहाँ बीट के लिए नहीं होता है ऐसा, हमारे यहाँ टिकट के लिए होता है। भले आदमी, छोड़ो यार। अमित जी बोलिए। अमित जी, मैं नीरज पांडे हुए एबीपी न्यूज से। रुक जाइए नीरज जी, रुक जाइए एक सेकंड, नीरज का समाप्त हो जाने दो। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मंच से, हर रैलियों में कहती है कि हमारी सरकार आती है तो हम जम्मू कश्मीर के ध्वज को बहाल कर देंगे, और दूसरी वो बार बार ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के सहूलियत के लिए पाकिस्तान से हमारी सरकार को वार्ता करनी चाहिए। तो दोनों में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता, मगर हम जम्मू कश्मीर के घाटी के युवाओं के साथ जरूर बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी अभी आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आप जो है बुरी तरह से हार रहे हैं। 370 हटने के बाद यहाँ पर जो वादे आप लोगों ने किए थे वो तमाम वादे खोखले निकले, और उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर करने का सवाल ही नहीं। मैंने पहले भी कह दिया, हम पार्लियामेंट में, मैं कह चुका हूं, फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अब भला ये कौन सी मांग कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अमित पांडे, टीवी 18। देखिए, मैं प्लान तो सार्वजनिक रूप से माइक में नहीं बता सकता, परंतु इतना जरूर बताऊंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब आश्वस्त रहें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। विनोद जी, अमर उजाला से विनोद। ये गुलिस्तान विनोद जी। गृह मंत्री जी, उमर अब्दुल्ला ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि जिस तरीके से देश भर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मैं कश्मीर के मुसलमानों को आश्वस्त करता हूं कि कश्मीर में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये फिरकापरस्ती की राजनीति नहीं है? कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है तो कश्मीर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जतिन, इकोनॉमिक टाइम्स। सर, पिछले कुछ दिनों से आपने एनडीए को बहुत एक्सपेंड किया है, तो अगर इन केस हंग असेंबली आती है तो यहाँ पे भी कुछ एनडीए में नया लाई जा सकता है? कोई हंग बंग नहीं आना है, बैठ जाओ। नवनीत, राजस्थान पत्रिका। क्या हो रहा है? आपका क्वेश्चन हो जाए।